हाँ तो प्राची, रिया के अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अपनी सफाई में आपको कुछ कहना है? आपको कुछ सबूत मिला है या और कुछ? इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। घोड़े के चक्कर में बहुत कुछ नहीं गंवाना है। डिपार्टमेंट ने स्ट्रिक्टली कहा प्राची को अरेस्ट करो। मैं कुछ नहीं कर सकता। कम ऑन, अरेस्ट। मैं हेल्प कर दूं? अभी तो 4 दिन बाकी थे, पर ठीक है ना। जो जगह तुम डिजर्व करती हो वहां थोड़ा जल्दी चली जाओगी तो क्या हो जाएगा। जहां जा रही हो वहां आराम से रहना। जल्दी आने की बिल्कुल कोशिश मत करना। इनफैक्ट आने की ही कोशिश मत करना। अब वो भी उतना ही बड़ा है जितना तुम्हारा ये ससुराल है। इंस्पेक्टर साहब, I'm really concerned about my sister. वहाँ बेड तो होगा ना इसके लिए? यूनिवर्सल बेड है जिस पर हम सब खड़े हैं। अच्छा, आप कहे तो मैं ही पहना दूं ये हथकड़ी? नहीं, मुझे दीजिए। सिर्फ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज प्राची को मत ले जाइए, प्लीज। आई एम सॉरी। अभी 4 दिन बाकी है, कोई ना कोई प्रूफ जरूर मिल जाएगा आपके। आप हमें अपना काम करने दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि प्राची के साथ आपको भी चलना पड़े। चलो रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहब, आपको प्राची को छोड़ना होगा। देखिए, आप अभी आए, आपको कुछ पता नहीं है, वरना आप इन्हें छोड़ने के लिए नहीं कहते। स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है। अगर मैं थोड़ा पहले आया होता ना सर, तो आप कभी प्राची को पकड़ते ही नहीं। ये मेरे पास प्रूफ है प्राची की बेगुनाही का, ये लीजिए। आप प्लीज हथकड़ियां खोलेंगी? सर, कोई नहीं, मैं खोल देता हूँ भाई। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़िए मत। इसने मुझ पर फिर से अटैक किया तो, और मुझे कुछ हो गया तो कौन लेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ, कोई भी नहीं। जिस टाइम आपका एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम प्राची घर पे थी नहीं। ये देख लीजिए सीसीटीवी फुटेज की इमेज को। What nonsense is this? एग्जैक्टली। सेंसिबल काम तो आपकी बुआ को अरेस्ट करना होगा। जिस टाइम आपका एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम टूल बॉक्स को लेके आपकी बुआ घर में आ रही है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज की इमेज देखिए। इंस्पेक्टर, मैंने वो टूल बॉक्स घर के काम के लिए लेकर आई थी, किसी की जान लेने के लिए नहीं। या बूजी इज राइट। तो सब कुछ राइट है, तो गलत तो ये हो सकता है कि बालकनी के नट बोल्ट्स अपने आप ही लूज हुए हो। प्राची ने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है। वैसे इन प्रूफ्स को देखने के बाद बिल्कुल नहीं लग रहा है। सर, मुझे तो पहले से ही नहीं लगता था, इसलिए मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया था। उसने मुझे शाम को ये सारे प्रूफ्स दिए जिससे साफ साफ पता चलता है प्राची बेगुनाह है और प्राची ने ना रिया का मर्डर अटेम्प्ट किया है और ना वो कर सकती है। चलिए, बहुत अच्छा हो गया।
एक बेगुनाह को सजा देने से हम लोग बच गए। एंड थैंक यू फॉर दिस प्रूफ एंड ऑल द बेस्ट यंग मैन। थैंक यू ऑफिसर। थैंक यू। तुम भी मेरी तरह अकेले हो पर खुश हो। मैं खुश क्यों नहीं हूं? ऐसा क्यों होता है कि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे कभी नहीं मिलता? कहने को तो सब है मेरे पास, पर वो नहीं है जो मैं चाहती हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ ताकि मैं तुम्हारी तरह खुश रह सकूं, हंस सकूं, खेल सकूं? बोलो तो, तुम्हारे पास आ जाओ। बोलो, आ जाओ। ओके, मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, लेकिन तुम प्लीज कूदना मत रिया। डोंट जंप। एक कदम भी आगे मत लेना। नीचे उतरो तुम। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आई बेग यू प्लीज। मेरे पास तो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है रिया। जो प्रॉब्लम है शेयर करो मुझे बताओ। मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। प्लीज कम डाउन। नीचे आओ रिया, नीचे आओ। मैं क्या कर रही हूँ? तुम नीचे कूदने का सोच रही हो? अभी तक जो मैं सोचती आई हूँ वो मुझे कहाँ मिला है? कभी नहीं। पर अब आज अगर मैं यहाँ से कूद जाती हूँ तो मेरे सारे सपने मेरे साथ खत्म हो जाएंगे। हो जाएंगे ना? रिया, इतनी आसानी से नहीं। मेरे जो सपने हैं मैं पूरा कर कर रहूंगी। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, अब हाथ देंगी? हाथ दूंगी। हाथ नीचे। What the hell were you doing? Huh? What the hell were you doing, Riya? Riya, stop! रिया, टेरेस पे क्या कर रही थी तुम? क्या था? आई एम टेलिंग यू रिया, डोंट एवर ट्राई टू डू दिस। सुसाइड करने जा रही थी तुम। कहाँ से? अच्छा, रेलिंग से। बूजी, ओ बूजी, मेरी प्यारी बूजी, आपको मैं सुसाइड करने वाली लग रही हूँ? हाँ, घर वालों को जरूर लग सकता है कि मैं कभी भी किसी भी वक्त सुसाइड कर सकती हूँ, बट आई कांट इवन थिंक। मैं सुसाइड का कभी सोच भी नहीं सकती। हाँ, पहले कभी कुछ किया होगा तो सिर्फ इसलिए ताकि मैं लोगों को शो ऑफ कर सकूं, लोगों को डरा सकूं। पर आप तो मेरी बूजी है, आप क्यों डर रही हैं? अच्छा, वहां तुम शो ऑफ कर रही थी। कौन था वहां पर जिसके सामने तुम दिखा रही थी कि तुम सुसाइड करने जा रही हो? हाँ, अगर मैं वहां नहीं आती तो तुम तो जम कर जाती वहां से। काम डाउन बूजी, ऐसा नहीं है। कोई ना हो ना तो मैं तो आज तू भी ना बहाऊं। अरे सुसाइड तो बहुत दूर की बात है। आई ऑलवेज नीड एन ऑडियंस बूजी। अब फिर चाहे वो कॉलेज का रैम्प वॉक हो या फैमिली में तमाशा करने की बात हो, मुझे हमेशा एक ऑडियंस चाहिए होती है। ऑडियंस ना हो ना मुझे कुछ करने का मन ही नहीं करता। और टेरेस में बूजी मैं बस हवा खाने के लिए गई थी और फिर मैंने सोचा कि मैं रेलिंग के पास खड़ी हो जाती हूँ, यू नो, फॉर अ डिफरेंट फीलिंग। एंड ट्रस्ट मी बूजी, इट वाज सो अमेजिंग। इतना मजा आ रहा था, बाल उड़ रहे थे मेरे, चेहरे पे ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, बहुत मजा आ रहा था।
पर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे बाल गंदे हो रहे हैं। यू नो, हवा में कितनी धूल होती है आजकल, तो मेरे बाल कुछ स्टिकी स्टिकी फील हो रहे थे, तो मैं आ गई। बट आई नीड टू क्लीन इट नाउ। बूजी, I have to tell you, I just love you. I just love you so much. लोग लाइफ में अलग अलग चीजें मांगते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे अगले जन्म में सेम पेरेंट्स चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे अगले जन्म में सेम हस्बैंड चाहिए। बट यू नो व्हाट, अगले जन्म में मुझे सेम बूजी चाहिए। अगले जन्म तो क्या, मुझे हर जन्म में सेम बूजी चाहिए। आई जस्ट लव यू, यू आर द बेस्ट। बूजी प्राची नहीं होती ना, तो मैं गॉड से यही प्रे करती कि हर जन्म में मुझे यही लाइफ दे। ओ गॉड, उस प्राची का नाम लेकर ना मुझे इतना डर्टी फील हो रहा है, यक फील हो रहा है। सो आई जस्ट गो, बट डोंट वरी, आई एम रियली 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 हैप्पी। ओके? तुम तो खुश हो रिया, बट यू हैव नो आइडिया, जब मैंने तुम्हें टेरेस पर देखा कि तुम वहां से कूदने वाली हो, मुझ पर क्या बीत रही थी। अगर तुम वहां से सच में कूद जाती, मेरी पूरी लाइफ खत्म हो जाती। कोई नहीं है मेरी लाइफ में, सब चले गए हैं, एक सिर्फ तुम ही हो मेरी अपनी। इसलिए सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए रिया, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं उस प्राची को तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए हटा दूंगी। एंड आई प्रॉमिस यू दैट। बस इसी तरह से जब भी तुम मुझे देखो ना, तुम्हारा मुंह बंद हो जाना चाहिए, जुबान नहीं निकलनी चाहिए, चलना चाहिए तो सिर्फ दिमाग, ताकि तुम सोच सको कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ अगर तुमने मेरी रिया को परेशान किया। क्या हो गया? आप बहुत परेशान लग रही है। आपके लिए कुछ ले आऊं? चाय, कॉफी, पानी? या बस डोंट यू ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। तुम्हारी ये स्वीटनेस, ये जादू ना किसी और के पास चलती होगी, मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जानती हूँ। Stay away from Maria. Do you get it? मुझे ये परेशान क्यों है? ये क्या हो गया है? आई होप ये ठीक है। प्राची, प्राची, ये मेरे रूम में क्या करने आई थी? जरूर झगड़ा करने आई होगी। उससे लड़े बिना तो इसकी दिन की शुरुआत नहीं होती। अच्छा हुआ चली गई, रुकती तो मेरा मूड खराब कर देती। रणबीर और मैं भले एक बेड पे नहीं सोते, पर एक रूम में तो है। कभी तो नजर पड़ेगी, कभी तो नजर बदलेगी। नहीं रणबीर, तो मुझे तुम्हारे लिए प्रिटी दिखना होगा। जो तुम नहीं कर सकती वो मत करो, क्योंकि अगर तुम कोशिश भी करोगी ना तो तुम नाकामयाब होगी। पास तू मेरे पास नहीं, आस जगी पर अब वो बात नहीं। मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, याद क्यों है मुझे तेरी गली। मंगलसूत्र, यही तो रखा था। जब मैं शावर लेने जाती हूँ तो यहाँ रख के जाती हूँ। कल जब मैं हेयर वॉश करने गई थी तो भी तो यहाँ रख के गई थी। गॉड, एक सेकेंड, उसके बाद मैंने पहना था या नहीं? कहाँ गया? दिख क्यों नहीं रहा? अभी तक तो रूम में कोई आया भी नहीं है, सफाई भी नहीं हुई है। प्राची, प्राची, उसी ने चुराया है, क्योंकि आजकल मेरा मंगलसूत्र उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगा है। प्राची, प्राची।
प्राची, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी रिया, प्लीज जाओ। मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं बस तुम्हें ये बताने आई हूँ दैट यू आर अ कंप्लीट फेलियर। तुम एक अच्छी बेटी तो नहीं बन पाई, पर हाँ महान बनने का बहुत शौक है तुम्हें। क्या कहती थी तुम कि मैं मॉम डैड की खुशी के लिए अपने प्यार को सैक्रिफाइस करूंगी। किया तुमने बिल्कुल ऑपोजिट, एग्जैक्ट ऑपोजिट। रणबीर के साथ शादी करके तुमने हम सबको धोखा दिया है और मॉम डैड को अलग कर दिया है। सेल्फिश वुमन। मैं सेल्फिश हूँ तो तुम क्या हो, बोलो ना। दुनिया में तुम्हें डिस्क्राइब करने के लिए कोई वर्ड बचा ही नहीं है रिया। मॉम डैड के साथ तुम खुश नहीं रह पाई, अपनी सगी बहन के साथ खुश नहीं रह पाई, रणबीर के साथ भी कभी नहीं रह पाओगी, क्योंकि तुमने किसी से प्यार करना जाना ही नहीं, तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता। अगर तुम रणबीर से सच्चा प्यार करती और वो भी तुम्हें प्यार करता ना, तो आज तुम दोनों साथ होती, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं होती। यस यू हर्ड इट राइट, मैं तुम दोनों के बीच में हूँ, क्योंकि रणबीर तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें समझ में नहीं आता। रणबीर ने कभी तुमसे प्यार नहीं किया और ना ही कभी करेगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, रणबीर और मेरे बीच तुम नहीं हो, ये मंगलसूत्र है, और जब तक ये मंगलसूत्र मेरे गले में है हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये मंगलसूत्र जिसे दिन में 50 बार तुम उतारती हो, अपने से अलग करती हो और फिर पति से अलग ना होने के सपने देखती हो। तुम्हारे लिए ना ये मंगलसूत्र सिर्फ एक ज्वेलरी है, एक शो पीस है, इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं है। एक न एक दिन इसे तुम खो दोगी और इसके साथ साथ रणबीर को भी। प्राची! 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 इसको सुनाई नहीं दे रहा। प्राची! डैम इट, सुनाई नहीं देता क्या? कहाँ रखा है? हाँ? नो नो नो, एक्चुअली कहाँ छुपा रखा है तुमने? क्या हुआ? ये हो क्या रहा है? देखो तो सही, खड़ा कौन है सामने? प्राची। कुछ तो जरूर हुआ होगा। कहाँ जा रही हो? हाँ? कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। सुनाई दे रहा है मुझे। जब तक तमीज से बात नहीं करोगी, जवाब तो क्या, एक नजर देखूंगी भी नहीं। क्या नजरें मिलाओगी तुम? जो चोरी करता है ना, वो नजरें नहीं मिला पाता। चोरी? हाँ चोरी। मुझे मेरा मंगलसूत्र नहीं मिल रहा एंड आई एम डैम श्योर इसी ने छुपा के रखा है। बताओ बताओ कहाँ है मेरा मंगलसूत्र? क्या बकवास कर रही हो? कोई चीज मिल नहीं रही तो जाके ढूंढो, मुझसे क्यों सवाल कर रही हो? तुम एक्ट स्मार्ट विद मी। तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है जो मेरा मंगलसूत्र चुराएगा। मॉम, कल रात ये मेरे रूम में आई थी जब मैं वॉशरूम में थी, तो हो ना हो मेरा मंगलसूत्र तो प्राची ने ही चुराया है। मैं तुम्हारे कमरे में अपने कपड़े लेने गई थी। कल रात महुआ स्त्री के कपड़े लेकर आई थी, उसमें मेरे कुछ कपड़े मिसिंग थे। मेरे पूछने पे उसने बताया कि शायद गलती से मेरे कपड़े तुम्हारे रूम में गए हो, क्योंकि उसे नहीं पता कौन से कपड़े किसके हैं। वो लेने के लिए मैं तुम्हारे रूम में आई थी। वहां मैंने तुम्हारा कोई मंगलसूत्र नहीं देखा। वाह 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 वाह, कहानी बनाने में तो बहुत एक्सपर्ट है, पर मैं भी चोरी पकड़ने में एक्सपर्ट हूँ, समझी? बताओ कहाँ है मेरा मंगलसूत्र? मुझे मेरा मंगलसूत्र अभी इसी वक्त चाहिए। तुम पागल हो क्या? कब से बोल रही हूँ मैंने नहीं लिया तो नहीं लिया। लिया है, तुमने लिया है। प्यार से पूछ रही हूँ, आखिरी बार पूछ रही हूँ, बता दो कहाँ है मेरा मंगलसूत्र? नहीं बताया तो मैं तुम्हारा मंगलसूत्र। मेरे मंगलसूत्र को हाथ मत लगाना। ये मेरा मंगलसूत्र है। इससे अपनी गंदी नजर और गंदे हाथ दूर ही रखना। ये तुम्हारे लिए एक फैशन स्टेटमेंट हो सकता है, साज श्रृंगार का सामान हो सकता है, लेकिन मेरे लिए मेरा सब कुछ है। ये सिर्फ मंगलसूत्र नहीं है, ये मेरे सुहाग की निशानी है, मेरा वजूद है, मेरा गुरूर है, मेरा सम्मान है। इसे रणबीर ने मेरे गले में तब डाला था जब हमारी शादी हुई थी। काले मोती और सोने से बना ये मंगलसूत्र पति और पत्नी को पवित्र रिश्ते में बांध देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे छूने की? दोबारा इसे छूने की कोशिश की तो हाथ तोड़कर रख दूंगी।
इसे उतारने का अधिकार मैंने उसे भी नहीं दिया है जिसने इसे पहनाया है मुझे। तो तुम कौन होती हो अपने हाथ इस पे डालने वाली? जब से ये मेरे गले में आया है ना, एक पल के लिए भी अपने आप से इसे अलग नहीं किया है मैंने। तुम्हारी तरह नहीं, हर ड्रेस के साथ बदल लिया, जब मन चाहे पहना, जब मन चाहे उतार दिया, ड्रेस से मैचिंग नहीं तो हटा दिया। मंगलसूत्र ड्रेस से मतलब नहीं रखता, पति से मतलब रखता है। लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस तुमने कभी जानी ही नहीं। इसका सम्मान कभी किया ही नहीं, इसकी कदर तुमने की ही नहीं। इसीलिए गैर जिम्मेदार इंसान की तरह इधर उधर गिराती रहती हो। एक सुहागन के गले में मंगलसूत्र यूं ही इत्तेफाक से, अचानक से, बेवजह नहीं आ जाता। ना ही बेवजह इसे उतारा जा सकता है। हवा में कोई कुमकुम उड़ा रहा हो तो गलती से आपके माथे में लग सकता है। भगवान के सामने जब आप माथा टेकते हो तो गलती से माथे पे कुमकुम लग सकता है, लेकिन मंगलसूत्र नहीं, इसे पहनाना पड़ता है। ये यूं ही गले में आ नहीं जाता और यूं ही उतर नहीं जाता। और मेरा ये मंगलसूत्र सिर्फ मेरे सुहाग की निशानी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरा अधिकार है। अधिकार रणबीर की पत्नी होने का।